जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भाषा के नियम। तो भाषा के नियम जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा भी है भाषा के नियम। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं दो से विभाजित का नियम। तो दो से विभाजित का नियम क्या होता है हम लिख रहे हैं, देखो। दो से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी, तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 1, 2 सॉरी 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है। क्या है, दो से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी हुई संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे ठीक है, ऐसे एक दो एग्जांपल हैं। तो दो से कोई संख्या तभी पूर्णतः का मतलब कि पूरा भाग चला है, लास्ट में कोई शेष फल ना बचे। ठीक है। पूर्णतः विभाजित होगी जब दी हुई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है। इन्हें चेक करते हैं ये दो से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो एक बार भाग लगाकर देखते हैं। 242 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ से 4 दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचा, तो ये संख्या कैसी है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसे भाग ये एक तरह से भागता है कि नियम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो हमें क्या याद रखना है, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है। अब हम देखते हैं 3 से विभाजित का नियम। 3 से विभाजित का नियम क्या होता है, 3 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो डेफिनेशन लिख रहे हैं, 3 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल नहीं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इनमें भाग लगाकर देखते हैं। पहले इस नियम से देखते हैं, 3 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अंकों का अंक कौन से होते हैं, 1, 2, 3, इसमें 3 अंक हैं। तो इन तीनों का योग कैसे करेंगे, 2 + 4 + 3। ठीक है। तो 2 और 4 और 3 नंबर 2 + 4 यानी 6, 6 + 3 = 9। तो 9 3 से डिवाइड है, पूरा डिवाइड है, तो ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, यानी कि विभाजित होगी। ऐसे ही सेम चेक करते हैं, 8 + 1 + 2 + 1, 8 पर 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 3 से डिवाइड है। अगर 12 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप। अब हम देखते हैं 4 से विभाजित का नियम। 4 से विभाजित का नियम क्या होता है, 4 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट वाले 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों। ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं हम, 4 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों। ठीक है। क्या है नियम, 4 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अब हमें इतनी बड़ी संख्या दी है, अगर हम 4 से देखेंगे पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो भाग लगाएंगे काफी टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले 2 अंक देखने, केवल लास्ट वाले।
अगर लास्ट वाले दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 4 24 से डिवाइड है, वो सॉरी 24 4 से डिवाइड है कितनी बार, 4 से 24, ऐसे ही 4 5 20। अगर लास्ट वाले दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। इससे क्या आपको भाग लगा के देखोगे तो घंटा लगेगा, क्या देखना हमको, डेफिनेशन भी रट्टा मत मारो, क्या करना है, लास्ट वाले दो अंक 4 से विभाजित का नियम क्या होता है कि लास्ट वाले दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 5 से विभाजित का नियम। 5 से विभाजित का नियम क्या होता है, 5 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, क्या हो, 0 या 5। अगर हम 5 से विभाजित का नियम सीखना है तो क्या याद रखना है, केवल 0 और 5, लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 और 5। तो डेफिनेशन देखते हैं, 5 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, कितना हो, 0 या 5। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, क्या देखना हमें, केवल लास्ट वाला अंतिम अंक, इकाई अंक कौन सा होता है, ये अंक देखना। अगर 0 या 5 है तो संख्या 4 से पूर्णतः सॉरी 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगर हाँ 0 की जगह पर और कुछ हो, 3 हो, 4 हो, तो ये संख्या 4 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो हम क्या देखना, केवल लास्ट वाला इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक 0 या 5 में से है तो 5 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं 6 से विभाजित का नियम। तो 6 से विभाजित का नियम क्या होता है, 6 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी हुई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे, 2 और 3 से। 6 से विभाजित का नियम याद करने के लिए तुम्हें 2 से विभाजित का नियम याद होना चाहिए और 3 से विभाजित का नियम। तो 6 से विभाजित का नियम क्या होता है, देखते हैं बोर्ड पर। 6 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी गई संख्या 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे देखते हैं कि ठीक है, ये एग्जांपल है। तो इसमें क्या देखना हमें, 6 से नियम क्या हुआ, 6 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब दी हुई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो एग्जांपल है ये। अभी देखना है, 2 से देखेंगे सबसे पहले पूर्णतः विभाजित है या नहीं। 2 से नियम क्या होता है, लास्ट इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 3 से क्या नियम होता है, अंकों का योग करिए, ठीक है। तो अंकों का योग करेंगे, 3 + 1 + 5 + 0 कितना होगा, 3 और 1 4 और 5 9। तो ये 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे ही सेम देखते हैं, इकाई अंक 2 है तो 2 से तो पूर्णतः विभाजित होगी। अब 3 से चेक करते हैं, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15। तो ये 3 से 15 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। ज्यादातर 6 तक विभाजित के नियम की जरूरत पड़ती है। इससे आगे अगर आपको सीखना है तो भाग लगा के देख लीजिए, इतना ही चलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।